कुंती भी एक जगह बोल रही हैं कि आप तो असल में ऐसे महान राजाओं को गादी पर बैठाने के लिए और दुराचारियों का साम्राज्य समूल नष्ट करने के लिए आते हैं आप। जब कुंती महारानी इस चीज पर व्याख्या कर रही कि आप आते क्यों हैं इस संसार में, तो अलग अलग वहां पे उदाहरण दे रही है कुंती महारानी कि आप अच्छे राजाओं को गादी पर बैठाने के लिए, दुराचारियों को का साम्राज्य समूल नष्ट करने के लिए आते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप आते हैं, पृथ्वी की प्रार्थना पर आते हैं, देवताओं की प्रार्थना पर आते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर नारद जी महाराज भी युधिष्ठिर जी महाराज को यही समझा रहे हैं कि राजन, भगवान जो हैं इस समय पृथ्वी पर आए हैं दुराचारियों को हटाने के लिए, उनको समूल नष्ट करने के लिए और देवताओं का राज्य स्थापित करने के लिए। तो छद्म रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कालोस्मि, तो इस प्रकार से भगवान काल भी हैं। हम सभी जानते हैं जब ये शरीर हम सबका उत्पन्न होता है माता के गर्भ से, तो साथ ही साथ उसकी मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो जाती है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जब कंस को वसुदेव जी उपदेश दे रहे थे कि मृत्युर्जन्म बताम्बीर देहेन सह जायते अद्यवाप्त शताम तैवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा, कि हे कंस, तुम किस मृत्यु से भय पा रहे हो? वही मृत्यु जो जन्म के साथ ही हमारे साथ ही जन्म लेती है। जब ये शरीर जन्म लेता है, मृत्यु भी साथ में जन्म लेती है। तो तुमको उस मृत्यु से भय करने की क्या जरूरत है? भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? किंतु वो जो काल रूप में भगवान है, असल में उसको, कंस को उनसे भय है, भगवान से भय है, क्योंकि वो असुर है। तो असुर जो हैं वो भगवान से भयभीत होते हैं, किंतु जो दैवीय प्रकृति के लोग होते हैं वो भगवान से प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। जैसे अर्जुन ने किया, सखा बनाया, गोपियों ने किया, अपना कांत बनाया। हाँ, तो वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है। कौन भयावह नहीं है? भगवान भयावह नहीं है। किनके लिए भयावह नहीं है? भक्तों के लिए। लेकिन जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए वही भयावह बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं जब भगवान मथुरा आए थे, ब्रजमंडल को 11 वर्ष 56 दिनों के बाद जब मथुरा भगवान आए थे अक्रूर जी के साथ में, तो वहां पर जब भगवान उस रणभूमि में प्रवेश कर रहे थे अपने अग्रज बलराम के साथ, कुवलिया पीड़ हाथी को उन्होंने उद्धार कर दिया। उसके बाद जैसे ही प्रविष्ट हुए भगवान, तो वहां पर जो जनता बैठी है, वो जनता सबका अपना अपना अलग अलग भाव है। जो कुंवारी युवतियां हैं वहां पर, उनको कांत रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जो बूढ़ी माताएं हैं उनको वात्सल्य भाव जागृत हो रहा है देख करके कि कितना सुंदर छोटे छोटे 2 भाई हैं। और उनकी समवयस्क जो हैं, भगवान के समवयस्क, उनको मित्रता का भाव उनके अंदर जागृत हो रहा है। किंतु कंस भयभीत हो रहा है, आई मृत्यु। हाँ, तो सबका अलग अलग भाव होता है भगवान के प्रति। दुष्टों का भाव अलग होता है, वो द्वेष करते हैं, और जो असुर प्रकृति के लोग होते हैं वो भयभीत होते हैं कि अब हमारा काल आ गया है।